दोस्तों, आज मैं तुम्हें उन 10 दिन का चमत्कार बताऊंगा जो आपकी पूरी दिनचर्या या पूरी लाइफ को बदल सकता है। लेकिन तभी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो आइए समझते हैं ये कैसे होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिनों का एक प्रयोग देना चाहता हूं। अगर तुमने इन 10 दिनों तक मेरी हर बात ईमानदारी से मान ली, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जिस दिन सोचने का तरीका बदला, उसी दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक शर्त है, इन 10 दिनों में तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, बस कुछ पुरानी आदत छोड़नी है। याद रखना, इंसान इसलिए पीछे नहीं रहता कि उसे सही रास्ता नहीं मिला, वो इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो हर दिन वही गलतियां दोहराता रहता है। आज पहला दिन है, और अगर आज की बात नहीं मानी तो बाकी 9 दिन सिर्फ समय की बर्बादी होंगी। तो तैयार हो अपने आप से 10 दिनों का एक वादा करने के लिए। अगर यस है तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से पहला नियम शुरू होता है। आज हमें पूरे दिन शिकायत नहीं करनी है। ये बात सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है ना, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सुबह उठते ही नींद पूरी नहीं हुई, काम पर गए काम बहुत ज्यादा है, घर लौटे कोई मुझे समझता ही नहीं, पैसे कम हो तो शिकायत, पैसे ज्यादा हो तो भी शिकायत, मौसम गर्म हो तो शिकायत, बारिश आ जाए तो शिकायत। जरा सोच कर देखो, क्या कभी ऐसा दिन आया जब तुमने बिना शिकायत किए पूरा दिन बिताया हो? शायद नहीं, क्योंकि शिकायत अब आदत बन चुकी है। और सबसे खतरनाक आदत वही होती है जिसका एहसास भी न हो। ध्यान से समझना, शिकायत कभी समस्या हल नहीं करती, वो सिर्फ समस्या को तुम्हारे दिमाग में बड़ा करती रहती है। जिस बात की तुम रोज शिकायत करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है, और जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा जाती है। फिर इंसान मौके नहीं देखता, रुकावटें देखने लगता है, लोगों को नहीं देखता, उनकी कमियां देखने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क जिंदगी का नहीं होता, फर्क नजर का होता है। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज पूरे दिन जब भी शिकायत करने का मन करे, बस 2 सेकंड रुक जाना और अपने आप से पूछना कि क्या शिकायत करने से ये स्थिति बदल जाएगी। अगर जवाब नहीं है तो शिकायत भी मत करना। यहीं से तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारा दोस्त बनना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान रखना, आज का दिन सिर्फ शुरुआत है। कल तुम्हें एक ऐसी आदत छोड़नी होगी जो बिना आवाज किए तुम्हारा आत्मविश्वास हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करती रहती है। दोस्तों, अगर तुमने पहला दिन बिना शिकायत किए निकाल लिया, तो सबसे पहले खुद को बधाई देना, क्योंकि तुमने दूसरों से नहीं, अपने मन से पहली लड़ाई जीती है। लेकिन अभी सफर शुरू हुआ है। आज दूसरा दिन है, और आज तुम्हें एक ऐसी आदत छोड़नी है जो धीरे धीरे तुम्हारी सारी खुशियों को खा जाती है। आज तुम किसी से अपनी तुलना मत करना। सुनने में ये भी बहुत आसान लगता है, लेकिन यही आदत लाखों लोगों की जिंदगी खराब कर रही है। आज सोशल मीडिया खोलो तो तुलना, पड़ोसी को देखो तो तुलना, दोस्त को देखो तो तुलना, रिश्तेदार को देखो तो तुलना, यहां तक कि भाई बहन से भी तुलना। जरा सोचो, क्या कभी तुलना करने के बाद तुम्हें सच्ची खुशी मिली? शायद नहीं, क्योंकि तुलना खुशी नहीं देती। तुलना या तो अहंकार देती है या हीन भावना। अगर सामने वाला तुमसे कमजोर है तो अहंकार पैदा होगा, अगर सामने वाला तुमसे आगे है तो हीन भावना पैदा होगी। दोनों ही मन की बीमारी है। एक बात याद रखना कि भगवान ने हर इंसान एक जैसे नहीं बनाए। फिर तुम अपनी तुलना किस आधार पर कर रहे हो? किसी का समय अलग है, किसी की परिस्थितियां अलग है, किसी की मंजिल अलग है, और किसी का संघर्ष अलग है। फिर तुम कैसे तय कर सकते हो कि तुम पीछे हो?
दोस्तों, पेड़ को कभी नदी से शिकायत नहीं होती, नदी को कभी पहाड़ से शिकायत नहीं होती, सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता और चांद सूरज बनने की। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में जी रही है। सिर्फ इंसान दूसरों जैसा बनने में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। याद रखना, जिस दिन तुमने दूसरों की जिंदगी देखना बंद कर दी, उसी दिन तुम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। आज अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा सफल है तो उसे देखकर जलो मत, उससे प्रेरणा लो। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया तो खुद को छोटा मत समझो, बस अपने कदम तेज कर दो, क्योंकि दौड़ दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से है। आज तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। जब भी किसी को देखकर अपने मन में तुलना आए, तुरंत अपने आप से कहना कि उसका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा और जहां मन हल्का होता है वहीं से विकास शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखना, जो तीसरा दिन है वो पहले और दूसरे दिन से भी कठिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन तुम्हें एक ऐसी आदत छोड़नी होगी जो बिना आवाज किए तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शांति और तुम्हारी पूरी ऊर्जा हर दिन चुरा रही है। तीसरा नियम है कि बिना वजह प्रतिक्रिया मत देना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। दोस्तों, अगर तुम पहले 2 दिन ईमानदारी से कर पाए हो तो एक बात तुमने जरूर महसूस की होगी। शिकायत कम हुई तो मन थोड़ा हल्का हुआ, तुलना कम हुई तो बेचैनी भी थोड़ी कम हुई। लेकिन अब तीसरा दिन है और यहीं से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज जिस आदत को छोड़ना है वो आदत हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उसे दोहरा देते हैं। आज का नियम है कि बिना वजह प्रतिक्रिया मत देना। ध्यान से समझना, प्रतिक्रिया और उत्तर देना दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोल दे और तुम बिना सोचे तुरंत जवाब दे दो, ये प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर तुम रुको, सोचो और फिर तय करो कि बोलना भी है या नहीं, ये जागरूकता है। और जागरूक इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो स्थिति को समझकर उत्तर देता है। जरा सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो। किसी ने हॉर्न बजा दिया तो गुस्सा, किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो गुस्सा, किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो गुस्सा, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो तुरंत जवाब। कभी सोचा है इतनी जल्दी किस बात की है? अगर सामने वाला अपना आपा खो सकता है तो क्या तुम्हें भी वही करना जरूरी है? याद रखना, दूसरे का गुस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है धीरे धीरे अपनी मानसिक शांति खो देता है, क्योंकि उसका रिमोट उसके हाथ में नहीं रहता। जिसने कुछ कहा उसका मूड खराब, जिसने तारीफ की वो खुश, जिसने आलोचना की वो दुखी। मतलब उसकी खुशी दूसरों के हाथ में है। क्या ऐसा जीवन आजादी वाला जीवन है? बिल्कुल नहीं, ये अंदर की गुलामी है। ओशो एक बात हमेशा कहते हैं कि जब कोई दूसरा तुम्हारा बटन दबाकर तुम्हें अगर गुस्सा दिला सकता है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। जरा इस बात को महसूस करना, अगर कोई 2 शब्द बोलकर तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है तो वो ताकतवर नहीं है, तुमने अपनी ताकत उसे दे दी है। इसलिए आज का अभ्यास बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। आज जब भी कोई ऐसी बात हो जिस पर तुरंत बोलने का मन करे, बस 10 सेकंड रुक जाना, कुछ मत कहना, सिर्फ एक गहरी सांस लेना और अपने आप से पूछना कि क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सच में जरूरी है। क्योंकि समय गुस्से की आग को अपने आप ठंडा कर देता है और ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला अक्सर सही होता है। दोस्तों, अब तुम तीसरे दिन तक पहुंच चुके हो और अगर तुमने इन 3 नियमों को ईमानदारी से निभाया है तो तुम्हें अपने भीतर एक हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा बदलाव बाकी है, क्योंकि चौथे दिन
हम उस आदत की बात करेंगे जो इंसान की सबसे ज्यादा ऊर्जा चुरा लेती है और उसे पता भी नहीं चलता। कल का नियम है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। यही एक आदत हजारों लोगों को अपनी जिंदगी जीने ही नहीं देती और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। दोस्तों, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि आजकल लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन खुद को बदलने का फैसला नहीं लेते। और जिस दिन इंसान फैसला ले लेता है उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जब तुम पैदा हुए थे, क्या तुम्हारे पास गुस्सा था? क्या तुम्हारे पास शिकायत थी? क्या तुम्हारे पास तुलना थी? बिल्कुल नहीं। ये सब धीरे धीरे सीखा गया, और जो सीखा जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है। यही इन 10 दिनों का असली उद्देश्य था। मैंने तुमसे कुछ नया करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ कुछ पुरानी आदतें छोड़ने को कहा। पहले दिन शिकायत छोड़ो, दूसरे दिन तुलना छोड़ो, तीसरे दिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ो, और आज चौथा दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज से हर किसी को खुश करना बंद करो। ध्यान से समझना, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सबको खुश कर सके। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो सबसे पहले खुद से दूर हो जाओगे, क्योंकि हर इंसान तुमसे अलग उम्मीद रखता है। एक कहेगा ऐसा बनो, दूसरा कहेगा वैसा बनो, तीसरा कहेगा मेरे हिसाब से चलो, और धीरे धीरे तुम भूल जाओगे कि तुम आखिर हो कौन। याद रखना, जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उसी दिन तुमने खुद का सम्मान करना सीख लिया। हर जगह हाँ कहना अच्छाई नहीं है, कई बार ना तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षा करती है। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करता है तो हर बार उपलब्ध मत हो जाओ। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो चुपचाप एक कदम पीछे हट जाओ, क्योंकि दया अच्छी है लेकिन खुद को खो देना अच्छाई नहीं है। दोस्तों, अब इन 4 दिनों को एक साथ जोड़कर देखो। जब शिकायत कम होगी तो मन शांत होगा, जब तुलना खत्म होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब प्रतिक्रिया कम होगी तो रिश्ते बेहतर होंगे, और जब सबको खुश करना छोड़ दोगे तो पहली बार तुम खुद के साथ खुश रहोगे। यही जिंदगी बदलने की शुरुआत है। याद रखना, जिंदगी कोई जादू नहीं है जो 10 दिनों में बदल जाएगी, लेकिन 10 दिनों में तुम अपनी दिशा बदल सकते हो, और जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी मंजिल भी बदल जाती है। इसलिए आज से इन नियमों को सिर्फ सुनो मत, जीकर देखो। शायद 5वें दिन तुम्हारे पास नई नौकरी न हो, ज्यादा पैसे भी न हो, लेकिन एक चीज जरूर होगी, एक शांत मन। और जिस इंसान का मन शांत हो जाता है उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना कि मैं आज से शुरुआत करता हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी एक इंसान की सोच बदल सकती है तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करना। और अभी 6 दिनों का नियम बाकी है जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और ऐसी ही गहरी जीवन बदलने वाली ओशो प्रेरित सीखों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ 10 दिन नहीं बल्कि एक सही फैसला ही काफी होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।